दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 36 एपिसोड तक दोस्तों एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है और जिससे कि आप कंपनी का पूरा किसी भी कंपनी का पूरा एक्सरे कर सकते हो। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे किया जाए इसका कर रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 17। आज देखते हैं क्रेडिटर्स डेज को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये कंपनियों को फायदा दे सकता है। तो अगर आप जानते नहीं है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं तो मैं पहले आपको बता दूं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कि कंपनी क्रेडिट पर कुछ न कुछ लेती है, यानी क्रेडिट से मान लीजिए कि रॉ मटेरियल ले रही है या फिर जो है कि अगर कंपनी बाय ऑन सेल का काम कर रही है तो पूरा का पूरा फिनिश्ड गुड्स ले रही है या फिर कंपनी किसी से कैश भी उधार ले सकती है। तो जिस भी तरह से कंपनी क्रेडिट से किसी से भी कुछ न कुछ ले रही है तो वो लोग हो गए क्रेडिटर्स। तो ये लोग कंपनी से जुड़े होते हैं और कंपनी के होते हैं। आप अगर जनरली अगर बात करें तो कंपनी के सप्लायर्स होते हैं और कंपनी को कुछ ना कुछ देते हैं और देते हैं तो कैश नहीं लेते हैं और ये क्रेडिट पर कंपनी को देते हैं। तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट अ कंपनी टेक्स फ्रॉम इट्स सप्लायर, देखिए वो हो गए क्रेडिटर्स। तो कितना अमाउंट ये दे रहे हैं सप्लाई के तौर पर कंपनी को, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अ कंपनी हु हैज टू पे लेट, अब यहां देखिए एक कंपनी जिसे कि अपने क्रेडिटर्स को लेट में पेमेंट करना है वो अपने कैश फ्लो को बढ़िया सा मैनेज कर लेगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का सामान उसने ले लिया, रॉ मटेरियल वगैरह ले लिया और उसे पेमेंट करना है 30 दिन में। और अगर कोई एक ऐसा सप्लायर मिल गया जो कि आपको 60 डेज का जो है साइट दे रहा है तो 60 डेज वाले से आप ले लेंगे, आराम से आप पेमेंट करेंगे। तो होगा क्या, उससे होगा क्या कि आपका कैश फ्लो का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे सप्लायर्स देखने हैं जो कि आपको लेट पेमेंट के लिए अलाउ करे। दूसरी तरफ कंपनी हैज टू पे क्विकली, अगर एक कंपनी को जल्दी अगर अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है तो वो क्या होगी, वो कैश फ्लो के मैनेजमेंट के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। यानी कि उसको अगर कैश नहीं है तो क्या करना होगा, उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे सप्लायर खोजने चाहिए जो कि जल्दी पेमेंट ना मांगे क्रेडिट में। इसलिए पुरानी कहावत है कि क्रेडिट में खरीदो और कैश में बेचो। अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं और कैश में बेचने, ऐसा कोई मॉडल अगर आप डेवलप कर लें तो आपका ऐसा बिजनेस मॉडल सबसे बढ़िया कहलाता है। दोस्तों इसे कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट ले लीजिए और डिवाइड करिए उसको सेल्स से और उसके बाद जो फिगर आए उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि डेज पेबल यानी कि कितने दिनों में आपको ऑन एन एवरेज पेमेंट करना पड़ा। तो जितना ज्यादा हो ये उतना ही अच्छा। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 था एक साल पहले, उसके बाद जो है 125 हो गया, उसके बाद 150 हो गया, तो इस तरह से अगर आपका ये बढ़ रहा है ना तो ये अच्छा माना जाता है। अब अच्छा तो माना जाता है लेकिन ये मिलेगा कैसे, जो कंपनी देखिए डोमिनेंट कंपनी होगी जिसका कि मार्केट शेयर अच्छा खासा होगा तो उसे ही ये जो है सुविधा मिलेगी अपने सप्लायर की तरफ से, क्योंकि वो सप्लायर आपको जाने नहीं देना चाहता। तो वो आपको ज्यादा लंबा टाइम देगा कि आप ठीक है 120 दिन की जगह 150 दिन ले लो, 60 की जगह आप जो है 80 दिन ले लो, इस तरह से करके आप पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन एक चीज आपको यहां ये ध्यान में रखनी है कि अगर हायर क्रेडिट कोई दे रहा है वो तो सेम कॉस्ट पे दे। ये नहीं कि मतलब अगर 10 रुपए की कोई चीज है वो अगर आपको 60 दिन की जगह 80 दिन का पेमेंट करने के लिए मिल रहा है तो इसको उसने 11 रुपए कर दिया, आपका भाव जो है बढ़ा दिया। ये नहीं करना है, यानी आपको अगर 10 रुपए का माल है 60 दिन की जगह आपको 80 दिन में पेमेंट देना पड़ रहा है तो वो 10 रुपए ही पड़े। तो दोस्तों मैंने यहां पर खोल रखा है जेएसडब्ल्यू स्टील्स मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,34,238 करोड़ रुपए। यहां पर आप देखिए डेज पेबल यहां तीसरे नंबर कॉलम में आपको यहां दिखाई दे रहा है और अभी फिलहाल मार्च 2024 के वित्त वर्ष में 133 दिन लग रहे हैं इनको पेमेंट करने के लिए और पिछले 3 साल का अगर ट्रेंड देखें तो 190, 149 और 133, यानी कि इनको पेमेंट जल्दी करना पड़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए डेटर्स को इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट में यहाँ पे पिछड़ रहे हैं। फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील को खोल रखा हुआ है। टाटा स्टील का देखते हैं क्या स्थिति है। दोस्तों तीसरे नंबर कॉलम में आइए। तीसरे नंबर कॉलम में आप देखिए मार्च 2024 127 दिन, उसके पहले 122 दिन, ये बढ़ा तो ये 5 दिन बढ़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर आप देखिए उसके पहले 2021-22 में 166, 161 दिन पे ये पेमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। डेटर्स को इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है 18, 12 और 10। तो ये दोनों ही फ्रंट पे यहाँ पे चुनौती है कंपनी को। ये थोड़ा सा लेकिन 2 साल में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ, 122 और से 5 दिन बढ़ा। लेकिन अगर आप पहले एक 2017 का देखिए 172 दिन तक ये ले गए पेमेंट करने के लिए। दोस्तों स्टील सेक्टर की और कंपनी जिंदल स्टेनलेस स्टील में देखिए डेज पेबल की बात करें तो फिलहाल ये 95 डेज चल रहा है और अगर आप हिस्टोरिकली देखिए 10 साल पहले अगर आप चले जाए 146 था और 117 से घटकर ये 95 हो गया। 2023 में 117 था, 98 2022 में था, 2021 में 123 था।
तो यानी कि कुल स्थिति यह है कि ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट है वो अब कम दिनों में दे पा रही है। वहीं अगर आप डेटर्स को देखेंगे तो डेटर्स को कम दिन में देना पड़ रहा है, तो यहां भी स्ट्रगल है। दोस्तों आइए देखते हैं सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या हाल है। तो यहां तीसरे नंबर कॉलम में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेज पेबल की बात करें 103 दिन, ये अच्छा हुआ, 92 डेज से बाद 103 दिन। और यहां 2 साल में देखिए 2023-24 में कंपनी ने डेटर्स डे को भी बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छी संकेत यहां पे 2 साल में इन्होंने फ्रंट पे काम किया है। लेकिन 2022 में देखिए 2022 में 143 दिन था, तो उससे तो घट गया। प्राइवेट सेक्टर की एक ग्रोथ कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स से, इसके बारे में आइए देख लेते हैं क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो डेज पेबल की बात करें यहां पर 46 डेज, 42 डेज और 34, ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स को ज्यादा दिनों में पेमेंट देने में सफल हो गई है। और लेकिन डेटर्स को जल्दी पेमेंट कर रहा पड़ रहा है, ये घट गया, इधर घट गया, लेकिन ये बढ़ गया, तो ये एक थोड़ा बैलेंस टाइप की सिचुएशन हो गई। तो देखा आपने दोस्तों, डेज पेबल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपको जल्दी पेमेंट ना करना पड़े। क्विक पेमेंट अगर आपने किया तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए आप अपने सप्लायर को राजी करिए कि भाई अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा लेट लीजिए, और इस तरह से आप निगोशिएशन में अगर आप सफल हो गए, राइट दोस्तों, अगर आप निगोशिएशन में सफल हो गए तो आपका कैश जो है आपके पास रहेगा, उस कैश से आप कुछ और काम भी उस समय तक कर पाएंगे। यानी कैश का मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, और इस तरह से आप एक अच्छी कंपनी बनकर के उभरेंगे। और जब भी हम लोग बिजनेस मॉडल की एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर आप क्रेडिट पे ले लो और उसके बाद कैश में बेच दो, तो आपके लिए उससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले और उसके बाद वो कंपनी के एनालिसिस ठीक से कर सके, ताकि किसी टिप्स पर ना फंस जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।